Welcome to my channel ECH Education. Today I am going to explain Class 5 EVS Chapter 15 Bookwork and Question Answers. Let's start. A. Choose the correct answer. A dash is a true replica of the earth. Replica means exact copy of something. तो कौन है exact copy of something? It means earth की exact copy क्या है? Globe. Distance on a map can be calculated by using a scale. Scale से calculate करते हैं. Plane are show. प्लेन आपने मैंने बताया था जो इंडेक्स है उसको देखेंगे तो प्लेन हम मतलब जो प्लेन एरिया है वो किससे शो होता है? ग्रीन कलर से. डैश मैप शो लैंडफॉर्म फिजिकल. ओके, फिजिकल मैप में आपको लैंडफॉर्म को शो किया जाता है. ट्रू फॉल्स. 1. अ ग्लोब गिव्स अस अ डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ द अर्थ सरफेस. फॉल्स, क्योंकि ग्लोब में डिटेल इंफॉर्मेशन हमारे अर्थ की नहीं दे सकते. ठीक है, ओनली मेंशन कर सकते हैं. 2 नंबर. एन एटलस इज अ कलेक्शन ऑफ मैप. यस, ट्रू. डायरेक्शन ऑन अ मैप आर डिनोटेड बाय द नॉर्थ लाइन. आप वो नॉर्थ वाले डायरेक्शन वाले एरिया को यदि देखेंगे मैप को जो ड्राइंग है तो आपको साफ समझ में आएगा और आंसर आपका ट्रू रहेगा. अ स्केच इज अ रफ ड्राइंग और एन आउटलाइन नॉट ड्रॉन टू स्केल. यस, ट्रू. नेक्स्ट, filling the blanks. The distance between two places can be measured by yes स्केल. स्केल से आप मेजर करके बना सकते हैं. अब यहाँ पर ए इंडेक्स आप की भी लिख सकते हैं. दोनों में से आपको जो कन्वीनियंट लगे आप उसको कर सकते हैं. मैंने इसको बताया भी था कि आंसर है ये टेबल के ऊपर लिखा गया है, आप ढूंढ भी सकते हैं. A index is given in a map to explain the meaning of the symbol and color used. Okay. 3. The boundaries of the country and states are shown in political map. Political map में किस चीज को शो किया जाता है? Boundaries of country and states. Okay. दोनों की बाउंड्रीज को शो किया जाता है. फिर आगे वो आंसर. द फर्स्ट एटलस वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर. फर्स्ट एटलस कब पब्लिश हुआ था? 1595 में. अब मैचिंग बड़ी इजी सी है, कलर पे बेस्ड है. तो फॉरेस्ट का आंसर ग्रीन, फार्म लैंड का आंसर येलो, अनकल्टिवेटेड लैंड ब्राउन एंड रेलवे लाइन ब्लैक. ओके, आंसर इन वन वर्ड. द इमेजिनरी लाइन अलोंग विच द अर्थ रोटेट. एक्सिस रोटेट किस पे होती है? एक्सिस पे होती है ना. द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस शोन ऑन अ मैप एंड द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड. रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, जिसे हम आरएफ के आरएफ मेंशन किए थे. थोड़ा आप पेज पलट के देखिए, आरएफ आपको मिलेगा. इट इज ऑल्सो नोन एन लीनियर स्केल. मैंने कहा था लीनियर स्केल को क्या बोला जाता है, आप उसी के ऊपर जस्ट देखिएगा, ग्राफिकल स्केल बोला जाएगा. ठीक है, क्योंकि लीनियर स्केल जो डायग्राम है ना उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है. द अदर नेम ऑफ सब कार्डिनल डायरेक्शन, इंटरमीडिएट डायरेक्शन. तो स्टूडेंट्स मेरा बुक वर्क यहाँ पर कंप्लीट होता है. अब आता है मेरा क्वेश्चन आंसर्स. तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट इज ग्लोब? ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ. Question number 2. Name the different type of map. Map are mainly of 3 types. Political map, physical map and thematic map. Question number 3. What are the uses of a map? तो मैप का यूज क्या है? पहला, they tell us the exact location, shape and direction. Okay. Second, it helps people get their destination. Yes. Question number 4. Define plan and sketch. क्या होते हैं? A plan is a detailed drawing made to scale and sketch is a rough drawing which has no scale. समझ में आ गया? प्लान और स्केल क्या रहता है? एक में स्केल का यूज होता है स्केच में, स्केच में नहीं होता है, प्लान में यूज होता है. अब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आते हैं जिसमें पहला है कि ग्लोब और मैप का हमें डिफरेंस बताना है. तो ग्लोब का डिफरेंस है, अ ग्लोब इज अ 3 डायमेंशनल स्फीयर और मैप का होता है 2 डायमेंशनल रेक्टेंगल. 2. It helps us to understand the rotational movement of the earth. It helps us to study the earth in detail. ठीक है ना. ग्लोब में सिर्फ हम रोटेशनल मूवमेंट करके उसको देख सकते हैं, लेकिन अर्थ जो मैप रहता है उसमें हम अर्थ की डिटेल पढ़ सकते हैं. It can spin, ये घूम सकता है, but it is flat. मैप फ्लैट रहता है. It is not easy to use. इसको यूज करना इजी नहीं है. It is easy to use क्योंकि हम एक मैप को उठाएंगे तो उसको याद कर सकते हैं, लेकिन हम पूरे ग्लोब को याद नहीं कर सकते. इट इज नॉट पोर्टेबल. इसको हम फोल्ड नहीं कर सकते. और इट इज पोर्टेबल. मैप को हम फोल्ड करके कहीं भी ले जा सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. डिस्कस द डिफरेंट काइंड ऑफ स्केल यूज्ड इन मैप. तो 3 टाइप का है जो मैंने बुक में समझाया था. स्टेटमेंट स्केल, ग्राफिकल स्केल और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन.
स्टेटमेंट स्केल का है, द स्केल इज एक्सप्रेस्ड इन वर्ड, फॉर एग्जांपल 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर. Graphical scale, it is drawn according to the statement of the scale. Representative fraction means RF. Here the scale is expressed as a ratio. For example, RF 1 is equal to 50,000. Question number 3. इसके मैंने 2 आंसर दिए हैं. आपको जो कन्वीनियंट लगे आप उसको याद कर सकते हैं या लिख सकते हैं. How are the directions shown on map? The direction is shown on map through the north-south axis indicating north pole and south. Okay? ये बड़ा छोटा सा है और नेक्स्ट देख लेते हैं. The direction is understood through the rotation of the earth. The northern end of the earth axis is called northern point. The southern end of earth axis is called southern point. ठीक है. नॉर्थ मैंने ऊपर की तरफ बताया था, साउथ मैंने नीचे की तरफ बताया था. तो ऊपर के एरिया को हम बोलते हैं नॉर्दर्न पॉइंट और नीचे के एरिया को बोलते हैं साउदर्न पॉइंट. अब आपका क्वेश्चन आता है लास्ट. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कलर एंड सिंबल यूज्ड इन मैप? Color and symbol are used in map to show different physical feature. For example, mountain are shown in brown, plain is green, water bodies is blue. और भी बहुत सारा है बट मैंने 2-3 ही लिखे हैं. अगर आपको लगता है तो आप और इजी लिख सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो मेरा ये तो पूरा बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया है. मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी लग रही होंगी. तो आप इसे बार बार देखिए, समझिए और याद कीजिए. ओके, थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए. टेक केयर, बाय बाय.